50 फंदे हमने ये डाल दिए, 50 फंदे। मोटे फंदे डाले हैं, किस तरीके से डाले आप हमारे चैनल पे ये देख सकते हैं। 4 फोल्ड ऊन में डाले हैं। एक फंदा सीधा बिन लेंगे, धागा आगे करेंगे, एक उल्टा, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा। इसी तरीके से पूरा बॉर्डर बिन लेंगे, एक सीधा एक उल्टा। बॉर्डर हमने बिन लिया है। बॉर्डर आप कम ज़्यादा बिन सकते हैं। हमने 2 इंच बॉर्डर बिन लिया है। पहला फंदा बिना बिने हुए निकाल लिया, दूसरा उल्टा है, उल्टा बिन लेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 फंदे हमने ये बिन लिए। ये काज बटन के लिए। बाकी पूरी लाइन सीधी सीधी बिन लेंगे, इस तरीके से पूरे फंदे सीधे सीधे बिनेंगे। सिर्फ 9 फंदे एक सीधा एक उल्टा करके बिनेंगे। अब ये पूरी लाइन सीधी सीधी बिन लेंगे। 3 लाइन इसी तरीके से बिन लेंगे। इधर को फंदे सीधे सीधे बिनेंगे और ये बॉर्डर के 9 फंदे बॉर्डर के बिनेंगे। 3 लाइन बिनने के बाद 3 लाइन हमने बिन ली हैं। 9 फंदे एक सीधा एक उल्टा करके बिना है, बाकी फंदे इस साइड से सीधे बिने हैं और इस साइड से उल्टे उल्टे। अब 3 लाइन बिनने के बाद एक फंदा बिन लेंगे, फिर एक फंदा नीचे से उठाएंगे। एक फंदा यहाँ से हमने बढ़ा लिया है। बाकी पूरी लाइन बिन लेंगे, फिर एक सीधी लाइन, फिर एक उल्टी लाइन, यानी कि 3 लाइन फिर बिन लेंगे। चौथी लाइन में फिर यहाँ से एक फंदा फिर बढ़ा लेंगे, फिर 3 लाइन बिनेंगे, फिर एक फंदा बढ़ा लेंगे। इसी तरीके से ऊपर को इसे बिन लेंगे। यहाँ से 9 फंदे एक सीधा एक उल्टा करके बिनेंगे और इधर से 3 सिलाई के बाद एक फंदा बढ़ा लेंगे। इसी तरीके से ऊपर को बिन लेंगे। 8 इंच लंबाई हमने इसकी बना ली। 8 इंच नीचे बॉर्डर हमने 7.5 इंच बना रखा है बॉर्डर, और ऊपर हर तीसरी और चौथी सिलाई में हम फंदे बढ़ाते गए। ऊपर हमने 9 इंच, ऊपर 9 इंच चौड़ाई आ गई है। अब इसी तरीके से दूसरा पार्ट बिनेंगे वाले पार्ट में इस साइड से, तब ये इस तरीके से आएगा। अब इसमें हम काज बना रहे हैं। 1.5 इंच पर हमने काज बनाया है। पहले यहाँ बनाया है और दूसरा ये बनाया है और तीसरा यहाँ से 1.5 इंच फिर हो गया है। अब 1.5 इंच पे काज बनाएंगे। अब हम बॉर्डर पे आ गए हैं। बॉर्डर बिन लेंगे, एक सीधा एक उल्टा एक सीधा। पहली लाइन में हमने यहीं से इधर को मोड़ लिया था। अब एक हिस्सा ये थोड़ा बड़ा आ गया है, एक छोटा। अब यहाँ से इधर के फंदे भी इसी के साथ बिन लेंगे। ये उल्टा है तो इसे उल्टा बिन लेंगे, ये सीधा है ये सीधा। अब ये छोटा सा काज हमारा बन गया है। ये देखिए, क्योंकि हमें छोटे बटन लगाने हो। लंबाई चौड़ाई
आप अपने अनुसार बनाएंगे, काज बटन आप अपने अनुसार बनाएंगे। अब इसे इसी तरीके से 1.5 इंच पे हम दूसरा काज बना लेंगे। इसी तरीके से ऊपर को बिन लेंगे। 8 इंच हमने ये बिन लिया है और 87 हमारे फंदे हो गए हैं। अब इसकी छांट निकाल देंगे। जिस तरीके से ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं उसी तरीके से इसकी भी हम छांट निकालेंगे। 2 फंदे बिन लिए, पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से ले लेंगे। फिर दूसरा फंदा बिनेंगे, फिर इसे इस तरीके से 2 फंदे हो गए, 3 4 फंदे हमने ये बंद कर लिए। बाकी पूरी लाइन बिन लेंगे। यहाँ से हमने आस्तीन के लिए छांट निकाली थी, यहाँ से अब गले के लिए छांट निकालेंगे। 4 फंदे यहाँ से बंद किए हैं, पूरी लाइन बिन ली है। अब उल्टी लाइन में गले के लिए छांट निकालेंगे। 9 फंदे, एक सीधा एक उल्टा करके ये बिन लेंगे। आठ और 9 फंदे हमने ये बिन लिए हैं। अब इसके बाद यहाँ से हम गले की छांट निकालेंगे। वी गला बना रहे हैं तो एक फंदा ये ले लिया, एक फंदा ये ले लिया। 9 फंदे बिनने के बाद 2 फंदे ले लिए, 2 फंदों का एक कर लिया। बाकी पूरी लाइन उल्टी उल्टी बिन लेंगे। उल्टी लाइन में गले की छांट निकाल रहे हैं और सीधी साइड में मुड्ढे की छांट, बगल की छांट। पहली लाइन में हमने 4 फंदे बंद किए थे, अब 3 फंदे बंद कर लेंगे। 1 2, पीछे वाले फंदे को इस तरीके से 1 2 3 फंदे बंद कर लिए। अभी पूरी लाइन सीधी लाइन बिन लेंगे और उल्टी लाइन में गले की छांट निकालेंगे। उल्टी लाइन में 9 फंदे हमने ये एक सीधा एक उल्टा वाला बिन लिया है। यहाँ पर फिर उसी तरीके से करेंगे। एक फंदा ले लिया, एक ये ले लिया, 2 फंदे हैं, 2 का एक कर लिया। बाकी पूरी लाइन बिन लेंगे। उल्टी लाइन बिन ली है, सीधी में 4 3, अब 2 फंदे बंद करेंगे। 1 2, पीछे वाले फंदे को इस तरीके से एक फंदा बंद हो गया, दूसरा फंदा बंद हो गया। 2 फंदे हमारे यहाँ पे बंद हो गए। बाकी पूरी सीधी लाइन बिन लेंगे। उल्टी लाइन में अभी तक हम 2 सिलाई हमने यहाँ पर 9 फंदे बिनने के बाद एक एक फंदा बंद किया था, 2 का एक किया था। अब ये तीसरी लाइन है, इसमें हम कोई भी फंदा बंद नहीं करेंगे। 9 फंदे ये एक सीधा एक उल्टा बिन लिया, बाकी पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बिन लेंगे। उल्टी लाइन पूरी होने के बाद सीधी लाइन में जिस तरीके से हमने नीचे से किया था 4 3 2, अब 2 फंदों का एक कर लेंगे। बाकी पूरी लाइन बिन लेंगे। 4 3 2 1, बगल की छांट हमारी पूरी हो गई है। अभी पूरी लाइन सीधी सीधी बिन लेंगे। बगल की छांट हमारी पूरी हो गई। गले की छांट, ये देखिए उल्टी लाइन में 9 फंदे बिनने के बाद हमने 2 फंदों का एक कर लिया और बगल में मुड्ढे की छांट में
4 फंदे हमने बंद कर लिए। फिर सीधी लाइन हमने पूरी बिन ली, उल्टी लाइन में फिर 2 फंदों का यहाँ पर हमने एक कर लिया। फिर सीधी लाइन में 3 फंदे हमने बंद कर लिए। फिर तीसरी लाइन में हमने कोई भी फंदा यहाँ पर बंद नहीं किया, यानी कि 2 का 1 नहीं किया। इधर से हमने 2 फंदे बंद कर लिए। फिर उल्टी लाइन में 1 फंदा बंद कर लेंगे, सीधी में 1 फंदा हमने यहाँ से बंद कर लिया। छांट हमारी पूरी हो गई, बगल की छांट पूरी हो गई। गले की छांट इसी तरीके से ऊपर को निकालेंगे। चौथी में फिर 1 फंदा, यानी कि 2 का 1 कर लिया। 5वीं और 6ठी में यानी कि 2 लाइन हम सीधी सीधी बीन लेंगे, उसमें कोई भी फंदा यहाँ पर नहीं बंद करेंगे, यानी कि 2 का 1 नहीं करेंगे। फिर 7वीं में 2 का 1 कर लेंगे, 1 फंदा यहाँ पर बंद कर लेंगे। 2 फंदों का 1 करेंगे, 1 फंदा यहाँ पर हमारा बंद हो जाएगा। फिर 8वीं और 9वीं लाइन सीधी सीधी बीन लेंगे। फिर 10वीं लाइन में 1 फंदा यहाँ पर फिर बंद कर लेंगे। फिर 2 लाइन फिर सीधी सीधी बीनेंगे। फिर तीसरी लाइन में फिर 1 फंदा बंद कर लेंगे। फिर 2 फंदे सीधी सीधी बीन लेंगे, 1 फंदा बंद कर लेंगे। इसी तरीके से हम इसे ऊपर को 6.5 इंच बीन लेंगे। छांट निकालने के बाद हमने 6.5 इंच ऊपर को ये बीन लिया है, 6.5 इंच। अब जिस तरीके से हमने एक पार्ट बनाया, सेम उसी तरीके से दूसरा पार्ट भी बना लिया, इस तरीके से। दोनों पार्ट हमारे बराबर हो गए हैं। पीछे के पार्ट में हमने 100 फंदे डाल दिए। बिनेंगे इसी तरीके से, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा, इस तरीके। एक सीधा बिन लिया, एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा। जिस तरीके से आगे के पार्टों में हमने बॉर्डर बिना है, उसी तरीके से पीछे के पार्ट में भी बॉर्डर बिन लेंगे। जितना बॉर्डर हमने आगे के पार्टों में बिना था, उतना ही बॉर्डर हमने पीछे के पार्ट में भी बिन लिया है। अब यहाँ से ऊपर को इसे सीधा सीधा बिन लेंगे। पहला फंदा ये निकाल दिया है। बाकी फंदे अभी तक हम एक सीधा एक उल्टा बिन रहे थे, अब इसे ऊपर को सीधा सीधा बिन लेंगे। 3 सिलाई बिनेंगे। 3 सिलाई बिनने के बाद एक फंदा यहाँ से बढ़ाएंगे, एक फंदा यहाँ से बढ़ाएंगे। फिर 3 सिलाई बिन लेंगे, फिर एक फंदा यहाँ से बढ़ाएंगे, एक फंदा यहाँ से बढ़ाएंगे। इसी तरीके से इसे ऊपर को बिन लेंगे। ब्लाउज के पिछले पार्ट की लंबाई हमारी 8 इंच हो गई है और चौड़ाई 18 इंच। अब हम इसकी छांट निकाल लेंगे। छांट सेम उसी तरीके से निकालेंगे जिस तरीके से आगे वाले पार्टों में निकाले थे। 2 फंदे बिन लिए, पीछे वाले फंदे को इस तरीके से, एक फंदा बंद हो गया, 2 3 4 फंदे हमने बंद कर लिए हैं। बाकी पूरी सिलाई सीधी सीधी बिन लेंगे, फिर उल्टी सिलाई में 4 फंदे यहाँ से बंद करेंगे। फिर 3 फंदे इधर से, फिर 3 फंदे, फिर 2 2 1 1, फिर ऊपर को सीधे सीधे इसे बीन लेंगे। छांट निकालने के बाद हमने 5.5 इंच ये बीन लिया है। अब यहाँ से हम गले की छांट निकालेंगे। तीस फंदे ये उल्टे उल्टे बीन लेंगे।
अब 30 फंदे हमने ये बीन लिए हैं। अब ये बीच के फंदों को हम बंद कर लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से फंदे बीच के बंद होते रहेंगे। लास्ट में हम 30 फंदे बचा देंगे। बीच के फंदे हमने पूरे ये बंद कर लिए। 30 फंदे इधर हैं और 30 फंदे इधर। अब हम एक साइड का पहले बीन लेंगे, एक साइड का छोड़ देंगे। ये उल्टी लाइन बीन लेते हैं, इसके बाद एक सीधी। अब एक उल्टी लाइन हमने बीन ली, एक सीधी। अब यहाँ पे 2 फंदों का एक कर लेंगे, यानी कि एक फंदे को बंद कर लेंगे। 2 फंदे ले लिए हैं, 2 का एक कर लिया। बाकी पूरी लाइन हम उल्टी उल्टी बीन लेंगे, इसके बाद एक सीधी लाइन बीन लेंगे। फिर उल्टी लाइन में फिर यहाँ पर 2 फंदों का एक फिर कर लेंगे। फिर उल्टी लाइन पूरी बीनेंगे, सीधी बीनेंगे, फिर उल्टी लाइन पर फिर इसी तरीके से 2 फंदों का एक कर लेंगे। इसी तरीके से यहाँ से फंदे घटाते हुए भी इसे बीन लेंगे। 6.5 इंच बना लिया है। 6.5 इंच पहले 5.5 इंच बीनकर गले की छांट निकाली थी। एक एक फंदा घटाते हुए हम अब हमारा ये पीछे का पार्ट पूरा हो गया। अब इन पार्टों को आगे और पीछे के दोनों जोड़ लेंगे इस तरीके से। ये पार्ट हमने उल्टा रख दिया है, ऊपर को सीधा, और इसको नीचे को सीधा करेंगे और ऊपर को उल्टा। एक फंदा पिछले वाले पार्ट से लेंगे, एक आगे वाले, दोनों का एक कर लेंगे। फिर इसको पीछे डालेंगे, पीछे से 2 ले लेंगे, आगे से 1, 3 का एक कर लेंगे। फिर इसे पीछे डालेंगे, 2 पीछे से ले लेंगे, 1 आगे से, 3 का एक कर लिया। इसी तरीके से हमारे फंदे बंद होते रह रहे हैं। पूरे फंदे बंद कर लेंगे। एक पार्ट हमने ये जोड़ लिया है। सिर्फ 9 फंदे ये बचाए हैं जो हमने ये बॉर्डर बीना था। अब सेम इसी तरीके से दूसरे पार्ट को भी जोड़ लेंगे। ऊपर को हमने सीधा रखा है और नीचे को उल्टा, और जो दूसरा पार्ट इसमें जोड़ेंगे इसको नीचे को सीधा करेंगे और ऊपर को उल्टा, इस तरीके से। अब ये दोनों को हम बंद कर देंगे। एक आगे का पार्ट ले लिया, एक पीछे का। ये फंदे दोनों में बराबर हैं। एक फंदा पीछे से लेंगे, एक आगे से, 2 फंदों का एक कर लेंगे। फिर इसे पीछे वाले में डालेंगे, 2 फंदे पीछे से ले लेंगे, एक आगे से। सेम उसी तरीके से जिस तरीके से दूसरा पार्ट जोड़ा था उसी तरीके से इस पार्ट को भी जोड़ लेंगे। इसी तरीके से पूरे फंदे हम बंद कर लेंगे। पूरे फंदे हमने बंद कर लिए हैं। अब सिर्फ 9 फंदे बचे हैं। 9 फंदे इधर से बचे हैं और 9 फंदे इधर से, सिर्फ बॉर्डर के। अब एक साइड का हम छोड़ देंगे, एक साइड का इसे बीन लेंगे।
बिनेंगे उसी तरीके से, जो सीधा था उसे सीधा बिन लेंगे और जो उल्टा था उसे उल्टा। एक उल्टा बिन लिया, एक सीधा। पहला फंदा बिना बिने हुए निकाल लिया, दूसरा सीधा है तो सीधा बिन लेंगे। इसी तरीके से इसे ऊपर को बिन लेंगे, एक साइड का छोड़ देंगे। अब इसको पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक बिनेंगे, इतनी लंबी पट्टी बिनेंगे। इस तरीके से हमारा ये गला बन जाएगा। अब जो हम एक साइड से बॉर्डर को बिन रहे हैं, ये फंदे को आप लोग लास्ट में पहले सीधा बॉर्डर बिन के इसमें सिलाई भी कर सकते हैं। और इसकी दूसरी ट्रिक ये है, यहाँ से जैसे हमने ये बिने हैं 9 फंदे, एक फंदा यहाँ से उठा सकते हैं इस तरीके से। फिर ये फंदे को यहीं पर बंद कर देंगे इस तरीके से। ये सीधा फंदा है तो इस सीधे फंदे के साथ इसको भी ले लेंगे इस तरीके से। यहाँ पर 2 फंदों का एक कर लेंगे। ये 2 फंदे हैं, 2 का हमने एक कर लिया। बाकी 8 फंदे ये हैं, इनको इसी तरीके से बिन लेंगे, एक सीधा एक उल्टा कर। फिर दूसरी लाइन बिनेंगे इधर को, फिर यहाँ से फिर एक फंदा फिर उठा लेंगे। तो इसी के साथ इसमें सिलाई भी हो जाएगी। इसी तरीके से पूरा बॉर्डर हम बिन लेंगे। गला हमने ये पूरी जो ये बॉर्डर था ये हमने पूरा गले के साथ जोड़ लिया है। इसे बिनते हुए हम जोड़ते हुए ला रहे हैं। अब ये पूरा हो गया। अब इसे अंदर की साइड करेंगे इस तरीके से। दोनों सिलाइयों को एक साइड का हम बिनते हुए लाए, एक साइड का जहाँ से हमने छोड़ा था ये वहीं पे है। अब ये जॉइंट के साथ इसे जोड़ देंगे इस तरीके से। दोनों को अंदर की साइड ले लेंगे। अब एक फंदा पीछे से ले लेंगे, एक आगे से। 2 फंदों का एक कर लेंगे, फिर दोनों को निकाल देंगे। फिर इसे पीछे डालेंगे, पीछे से 2 ले लेंगे, एक आगे से। 3 फंदों का एक कर लेंगे। इसी तरीके से फंदों को हम बंद करते हुए जाएंगे। अब हमारे पास सिर्फ एक फंदा बचा है। अब ये धागे को इसके अंदर डाल के इसे टाइट कर लेंगे इस तरीके से। पूरा हमारा ये बॉर्डर बन गया है। गला हमने बना लिया है। आस्तीन के लिए हमने 40 फंदे डाल लिए हैं, 40 फंदे। एक सीधा एक उल्टा कर हम बॉर्डर बिन लेंगे। आस्तीन का बॉर्डर हमने 2 इंच बना लिया है। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ से ऊपर को हम सीधा सीधा बिन लेंगे। इस साइड उल्टा है तो उल्टा बिन लेंगे और इस साइड सीधा है तो सीधा बिन लेंगे। 3 सिलाई बिन लेंगे। 3 सिलाई हमने बिन लिया है सीधा सीधा। अब पहला फंदा बिनेंगे दूसरे फंदे के नीचे से इस तरीके से। ये फंदा उठाया, एक फंदा हमने यहाँ पे बढ़ा लिया है। अब पूरी उल्टी लाइन
बीन लेंगे। लास्ट में यहाँ पर सेम इसी तरीके से एक फंदा बढ़ा लेंगे। फिर 3 सिलाई सीधा सीधा बीन लेंगे। चौथी सिलाई में एक फंदा यहाँ से, एक फंदा यहाँ से, इस तरीके से बढ़ाते हुए ऊपर को बीन लेंगे। आस्तीन हमने 17 इंच बीन लिया है। 17 इंच। आप अपने अनुसार इसकी लंबाई चौड़ाई बढ़ा सकते हैं। अभी हमारे इसमें 85 फंदे हैं। अब आस्तीन की छांट निकाल लेंगे। छांट उसी तरीके से निकालेंगे जिस तरीके से हमने पीछे के पार्ट में निकाली थी। 2 फंदे ले लिए इस तरीके से, 1 2 3 4 फंदे हमने ये बंद कर लिए हैं। बाकी पूरी लाइन सीधे सीधे बीन लेंगे। फिर 4 फंदे यहाँ से बंद करेंगे, फिर पूरी लाइन बीन लेंगे, फिर 3, फिर यहाँ से 3, फिर 2, फिर 2, फिर 1, फिर 1, फिर पूरे फंदे बंद कर लेंगे। आस्तीन की छांट हमने निकाल ली है। 4 3 2 1। सेम इसी तरीके से इधर से भी निकाल लेंगे। 4 3 2 1। अब ये फंदों को हम बंद कर देंगे। 2 फंदे बीन लिए, पीछे वाले को इस तरीके से आगे वाले के ऊपर से ले लेंगे। इस तरीके से पूरे फंदे बंद कर लेंगे। सेम इसी तरीके से दूसरा भी बना लेंगे। फंदे हमने पूरे बंद कर लिए हैं। सेम इसी तरीके से हमने दोनों बना लिए। अब हम इन पार्टों को जोड़ लेंगे। एक बार इधर से लेंगे, एक बार इधर से। फिर इधर से ले लिया, फिर इधर से ले लेंगे। इसी तरीके से जहाँ से हमने छांट निकाली थी वहाँ तक इसे जोड़ लेंगे। इस तरीके से इतना जोड़ लेंगे और दूसरी साइड का इसे भी जोड़ लेंगे। ब्लाउज हमने दोनों तरफ से जोड़ दिया है, दोनों पार्ट जोड़ लिए हैं। यहाँ से भी जोड़ लिया है और इधर से भी जोड़ लिया है। अब सेम इसी तरीके से हम आस्तीन जोड़ लेंगे। इस तरीके से एक बार यहाँ से ले लिया, एक बार आस्तीन से। इसी तरीके से पहले पूरी गोलाई जोड़ लेंगे और फिर इस हिस्से को जोड़ लेंगे। वी गले का ब्लाउज हमने पूरा बना लिया है। हमने इसमें बटन भी लगा लिए हैं। 14 इंच कमर बनाई है। आप फंदे कम ज़्यादा कर सकते हैं। चेस्ट 17.5 इंच बनाई है और इसकी लंबाई हमने 15 इंच बनाई है। 15 इंच लंबाई। और आस्तीन 17 इंच बनाई, 17 इंच। शुरू में आस्तीन की चौड़ाई हमने 3 इंच बना रखी है। आप अपने हाथों के अनुसार इसकी लंबाई चौड़ाई कम ज़्यादा कर सकते हैं।
अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें। नए नए डिज़ाइनों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।